बच्चा स्कूल जाता है आता है और किस तरह कोई नोन अंकल कुछ गलत करते हैं उसके साथ और वो बच्चा घबरा जाता है। लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। बैड टच कैन समटाइम्स मेक यू फील गुड। तो ये कितनी भयानक बात है कि बच्चा कैसे डिफरेंशिएट करे, उसको पता ही नहीं है कि ये उसके साथ गलत हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आजकल यंग पेरेंट्स आई विल से आर फेसिंग, बहुत इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं स्कूल्स में एंड जनरल सराउंडिंग्स में जो छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, आजकल तो लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। थॉट कि इट्स हाई टाइम दैट वी टेक अप दिस टॉपिक एंड हु एल्स द बेस्ट पर्सन वी हैव इज विद अस सीमा। Thank you Aparna for coming again. That was International Women's Day when we met. Yes. और माँ से सीधा बच्चे तक आना is a very good journey. Yes. And this is going to be a very issue based जी episode है आपका। तो मैं चाहती हूँ दादी दादा नानी नाना everybody whosoever is involved with the child, they must keep their eyes and ears open. मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं आपको जब न्यूज कटिंग्स दिखाई भी पहले आपको मैं और भी दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ इट। आई गो बैक टू 2015 में था शायद कथुआ केस। तो जब एक रेप हुआ तो मेरी पूरी बॉडी वाज रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग टू दैट। मैंने बोला मैं दर्द 1 घंटे की 10 मिनट की सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो वो बच्चा तो सोचिए उन औरतों पे और उन बच्चियों पे या और बच्चे आजकल लड़के आपने देखा है कि सब बोलते हैं लड़कियों को बचाओ। मैं सोचती हूँ लड़के बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं। इट वाज ऑल अंडर द कार्पेट। यस, यू रिमेम्बर द हॉस्टल डे, स्कूल डे, सड़कों पे, बस्तियों में, अच्छी सोसाइटीज में, बड़ी छोटी। आजकल आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंशिएशन कि आप हाई फाई सोसाइटी में रहते हो या एक झुग्गी में रहते हो, ये हर जगह है। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि आई कैन नॉट वर्क विद अ चाइल्ड हु हैज बीन अब्यूज्ड। तो मैंने सोचा उस दिन से मैं खाली अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स दूं। बट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीमा, ये आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड है। बिल्कुल। और जब तक अवेयरनेस इज द की, जागरूकता इज द की। जितना आप जानते हो उतना आपको पता रहता है तो आप उतना ही अपने को सशक्त कर सकते हो। देन यू आर रेडी टू रिस्पॉन्ड। जी। तो मेरी प्रिंसिपल है आरती प्रसाद, मेरे को कहीं से मिली एक कोमल वीडियो। उसको कहते हैं गुड टच बैड टच। जिसमें एक बच्चा स्कूल जाता है आता है और किस तरह कोई नोन अंकल कुछ गलत करते हैं उसके साथ और वो बच्चा घबरा जाता है। तो प्रिंसिपल या टीचर नोट करती है कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है। तो देन शी कॉल्स अप द मदर, फाइंड्स आउट कि ये उसके बेस्ट अंकल जो थे जी। और आपको ये भी बता दूं 99% सच केसेस आर बाय द नोन पीपल। ओनली 1% जो रेप होता है कभी यू आर एट रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस। मैं पहले 7-8 साल के बच्चों को से लेके 8, 9, 10th, 11th के बच्चों को दिखाती हूँ, उसके बाद टीचर्स को भी, और वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी दिखाते हैं। दिखा के उसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई बार आई थिंक अभी भी थोड़ी सी वो इनहिबिशंस हैं, लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुली मेड। जैसे आप बात कर रहे हो सेंसिटिव पार्ट, मैंने बच्चों के लिए डांस ही बना दिया कि 4 बॉडी पार्ट्स है, 1, 2, 3 एंड योर बैक। आई डांस लाइक दैट विद 4 years 5 years। ये हिस्सा ये मेरा है, कोई नहीं छुएगा, मैं भी किसी का नहीं छूऊंगा। और मम्मी ही कर सकती है जब मुझे नहला रही है, अगर मैं छोटी हूँ। डॉक्टर मुझे देख सकते हैं लेकिन जब मम्मी या पापा साथ में हो। ये ट्रेनिंग तो देना बहुत जरूरी है कि ये जो 4 पार्ट्स मेरे हैं, मुंह पे कोई नहीं किस करेगा, छाती पे कोई नहीं रख सकता, टांगों के बीच में, आगे पीछे, एंड इट इज सिंपल। तो ये नहीं कि ऐसे नहीं। राइट। एक चीज जब हमने शुरू किया, वी वर कॉलिंग इट गुड टच बैड टच। अब क्या है एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट टच। इसमें क्या है, जो गुड टच है ना, वो तो जैसे मैं आपको कह रही हेलो अपर्णा कैसे हो, कैसे एग्जाम हुए, आप कैसे कर रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन मैं सबके सामने ही ये भी कर सकती हूँ एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। वो मैं सबके सामने कर रही हूँ तो यू विल नो कि कुछ गलत है। सो इट इज एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट टच। अब इसमें क्या है कि जो बैड टच है, बड़ा सेंसिटिव सा वर्ड है, बैड टच कैन समटाइम्स मेक यू फील गुड। एंड जिस बच्चे को नहीं पता है वो सोचता है ये सही है। बिकॉज अगर आप सोचो तो ये कितनी भयानक बात है कि बच्चा कैसे डिफरेंशिएट करे कि ये उसको पता ही नहीं है कि ये उसके साथ गलत हो रहा है। जब फादर ने किसी बच्ची के साथ कुछ किया तो उसको तो पता ही नहीं है, उसने मम्मी को बताया कि दर्द हो रही है, मम्मी को डर है, जो मेरा कुछ साल हो गए केस,
माँ ने बोला कि मैम चुप रहिए क्योंकि कमाने तो वाले वही हैं, अगर पुलिस पकड़ हमारी के लेगी तो society हम में रोटी कैसे यही खाएंगे? तो प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है हाँ। कि बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। तो जो मेरी ट्रेनिंग है, ये मूवी दिखा के मैं सबसे पहले उन लोग का आइस ब्रेकिंग में हा हा ही हु, फिर छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको हंसाते हैं, फिर उनको ऊंचा बुलवाते कंफर्टेबल हैं। पहले करते हाँ, हैं उनको। पहले उनका आइस ब्रेक करते हैं, देन दे आर रेडी टू स्क्रीम एंड शाउट। बच्चे कितना एम्पावर्ड फील करते हैं and they come out, They which come is very sad also for me. फिर we enact few things. So जैसे है हा ही ना नो, कुछ भी करके हमने मस्ती से किया। Right. बच्चे भूल जाएंगे ये Involved पढ़ाई है। की क्लास नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक बट यू कांट मेक अ हाँ, you can't make। आपको बहुत सीरियसली Serious। करना है। फिर हम उनको बोलते कुछ भी बोलिए आप, कुछ अच्छा। भी बोलिए। उसके बाद में उनको बोलते चिल्लाओ। उससे क्या होता है, बच्चों की जो इनहिबिशन है पूरा रुक जाता है, जो उनका घुटन सी होती है कि मैडम के सामने कैसे बोलेंगे, तो स्क्रीम। फिर हम छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं कि 2 जने मिलो, 4 जने। आइडिया इज कि कोई भी बच्चा अकेला ना जाए। कोशिश करिए कि आप अपने दोस्त को, बहन को, सहेली को, मम्मी को बता के मम्मा मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। मम्मी भी ध्यान रखे, बच्चों ने बोला था मैं 1 घंटा खेल रहा हूँ, तो वो 1 घंटे में वापस आ गए। और माँ को भी चाहिए, कहाँ कई बार ऐसे होता है पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चा खेल रहा है, चलो हम अपना काम कर लेते हैं, या थोड़ा सा यू नो अवॉइडेंस काइंड ऑफ एटीट्यूड आ जाता है, तो आज का वो टाइम नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो कि वेरी सैड। तुम याद करिए अपना बचपन में तो सड़कों पे क्रिकेट और पिट्ठू खेलते हुए, पता ही नहीं होता था माओ को कहाँ पे हम लोग। मेड्स हैं तो वो लोग जब हमारे घरों में काम करने, हमारी मदद करने आ रही है, तो वो अपने बच्चों को पार्क में छोड़ा हैं। अब कौन देख रहा है उनको? राइट। 4 साल के बच्चे को 10 साल की बच्ची ही देख रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, और बड़े बहुत कॉमन। और बड़े घरों में चले जाइए तो उन्होंने अपनी मेड के साथ भेज दिए बच्चे पार्क में, मेड अपना फोन पे है और बच्चे इधर उधर हो गए। 1 सेकंड लगता है बच्चे को उठने में। Both the scenarios are वेरी स्कैरी, very scary। सो जागरूक होना और बिना घबराए हुए अपने बच्चों को भी ट्रेन कर दें अगर कि भाई व्हाट कैन यू डू इन सच थिंग्स। जो सीमा कहने की कोशिश कर रही है कि प्लीज जहां तक हो सके किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए अपने बच्चों को लेके। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, प्लीज उनको ऐसे अकेले अनअटेंडेड कोशिश कीजिए जहां तक भी पॉसिबल हो ना छोड़िए। इसलिए मैं बताना चाहिए, जैसे मदर बोलती मैडम हमें तो अपना कमाना है, हम क्या करें, तो मैं बोलती हूँ जो एक बड़ा बच्चा है, 2-3 बड़े हैं, या एक मम्मी जो नौकरी नहीं कर रही, आप उसको बोलिए कि आपके सब बच्चों को ध्यान रखिए, आप उसकी किसी और तरह से मदद कर लीजिए। तो इसलिए आपको फ्रेंड्स तक पहुंचना पड़ेगा, नेबर्स तक पहुंचना पड़ेगा। और एक चीज है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैसा है। इसमें क्या है, अगेन अवेयरनेस, और आप अपनी दोनों आंखें खोले रखिए। अब मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, ये जो एक छोटा सा डिवाइस है फोन जी, उसने हर बच्चे को, हर उम्र के लोग को सब पर्दे हटा दिए। मेरे 13-14 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब देखा हुआ है, MMS बन जाते, रील्स बन जाते। अब जो मुझे सबसे ज्यादा डर था कि 10 साल के बच्चे, 5 केस जो एक आया है पीछे कहीं, 5 लड़कों ने अपनी ही क्लास की लड़की 10 साल की को रेप किया। आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर बॉडी इतनी ग्रो हो जाती है क्या देखा था उन्होंने जो अपनी फ्रेंड के साथ ये किया। मुझे ऐसे लगता है सीमा, पेरेंट्स का जैसे जो होता है वातावरण जो वो क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए, या कई बार केयरफुल नहीं होते हैं, यू नो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार यू नो दे आर जस्ट कैजुअल एंड दे डोंट केयर कि घर में बच्चे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या एक्सपोजर मिल रहा है। स्पेशली जैसे जो मेड्स होती है वो आके यही बताती हैं कि भाई कोई केयर नहीं करता कि बच्चे हैं आसपास, तो आपने आपको रेस्ट्रेन करें। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि वो घर से में ये सब चीजें देख के आते हैं। शायद डोंट फॉरगेट द बॉलीवुड मूवीज। एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, जब बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, जो गिल्ट है ना वो हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि किसी ने नहीं बताया था कि मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है। लेकिन हम गिल्ट से मर जाते क्योंकि हम बात नहीं करते, जैसे आपने बताया, बोलते ही नहीं है। 15 साल पहले जब मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड की थी, एक 5 स्टार होटल में थी, मैं चली गई, मैंने बोला ये मेल अब्यूज, चाइल्ड बॉय अब्यूज की कैसे बात हो रही है। एंड देयर वर 10 बॉयज ऑन द स्टेज टॉकिंग अबाउट हॉस्टल में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, वी हैव सीन सुसाइड्स आल्सो हैपनिंग। चलिए वहां भी करिए। फिर जो शेम रहती है हमारे साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ जी, आप कभी नहीं देखते कि किसने किया। राइट। अनफॉर्चुनेटली मैं और आप या कोई भी होगा वो देखेगा, अरे इस लड़की के साथ हुआ, इस बच्चे के साथ हुआ। हमने मूवी दिखाई थी, जब उसके बाद उनसे बात की कि भाई आपको बताना है अगर आपके साथ हुआ तो टेल, टॉक, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं बात करो, किससे बात करो। फिर हम बच्चों से ही पूछते हैं किस पे भरोसा है, वो आपके मम्मी है, पापा है, बड़े दीदी हैं, बड़े भैया हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है,
उन तक पहुंचिए और बताइए कि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर जब ये सब हो गया उसके बाद अब करें क्या? इस बार जो मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी उसके बाद तो मुझे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स बुलवाने पड़े सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर हम इस बात पे आ गए, भगवान ने हमें कुछ चीजें दी हैं, हमारे हथियार, हमारे दांत है, हमारी कोहनी है, हमारे टांग, घुटना, उंगलियां, नाखून। तो ये हम इनैक्ट करती हूँ मैं उन बच्चों के साथ कि देखिए हम आंखों तक कैसे पहुंचेंगे। आपके जो लेग्स के बीच का हिस्सा है सबसे ज्यादा सेंसिटिव, हाउ यू हैव टू हिट देयर। तो ये सब बताना पड़ता है बच्चों के। कुछ हो गया है तो 1098 या 112 नंबर पुलिस में आप फोन करिए, सोशल वर्कर्स है आजकल, इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा आपको। जी, तो वो करिए आप। तो इसमें भी मैं बताना चाहूंगी, जैसे मेरे 2 केसेस थे, दोनों बच्चों किस एज ग्रुप के थे बच्चे? ये दोनों मेरे ख्याल से 5th 4th के थे, क्योंकि मैं 4th। दोनों लड़कियां थी? दोनों लड़कियों ने। और क्या बताया, एक ने बोला मैम जब मैं रात को उठी तो मेरे ऊपर भी कपड़े नहीं थे, जो भैया लेते थे उन पे भी कपड़े नहीं थे। एक केस। सेकंड केस भी सेम। अब मैंने इन दोनों से अलग अलग पूछा, मतलब क्या किया आपके मम्मी पापा ने? अब क्या होता है, जब हमारे छोटे घर है कम्युनिटीज में, हमारे चाचा मामा के बच्चे दिल्ली में नौकरी करने आते हैं तो हम उनको अपने घर रखते हैं, रहने के लिए, सोने के लिए जगह दे देते हैं। और आपका ममेरा चचेरा भाई है तो आप उन पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। अब इन दोनों केसेस में एक मदर ने एक्शन नहीं लिया, मार पीट के निकाल दिया कि तुम अपने गांव वापस जाओ। दिस मीन्स वो गांव जाके भी यही कर रहा होगा कुछ। आई एम वेरी वरीड अबाउट दैट। सेकंड केस में मदर वाज स्मार्ट, अपने हस्बैंड से बात की, पुलिस बुलवाई। सीमा, मुझे लगता है कि आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने, जैसे आप कह रहे हो कि पुलिस को किया, एटलीस्ट कुछ किया तो उस लड़के को अगली बार थोड़ा सा तो सोचेगा। क्या है इसमें, जो भी गलत काम करता है वो क्या करता है, धमकाता है बच्चे को। अगर तूने मुंह खोला हम तेरी माँ को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, बाप को मार, मतलब तो बच्चा बहुत डर जाता है। और ये माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एज अ पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट और अ काउंसलर आई वांट टू टेल कि बच्चे जब भी कुछ बोल रहा है ना, आप प्लीज उनको बोलने दें, सुनो। बोलने भी दे और सुनना तो है ही, लेकिन उन्हें टोक मत दे। बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीमा की है, बिकॉज़ जनरली हम लोग मजाक कर, क्या बोल रहा है बेटा, तो क्यों ऐसा करता है, ऐसे थोड़ा होता है। नहीं वो भैया तो बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटे, गंदी बात नहीं करते किसी के बारे में, ऐसे नहीं बोलते। वेरी करेक्ट। सो इसमें क्या है, 2 रुपए की टॉफीज, चॉकलेट के पीछे बच्चों का रेप होता है। कोई जो आपके साथ गलत करना चाहता है या किडनैपिंग के बात पे जाएं अगर हम, तो क्या कहते हैं ना, अंकल कहते हैं अरे जल्दी आइए आपकी मम्मी गिर गई, पापा गिर गए, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है, तुम्हें स्कूल से छुट्टी कराना है। उसमें क्या करना है बच्चे ने, हमने एक चीज सिखाई है, पासवर्ड। अगर अपना हर फैमिली पासवर्ड रख ले। अब अगर एक अंकल आए कि बेटे आपसे बात कर रही हूँ कि अपन जल्दी भागो, चलो आपकी मम्मी गिर गई, उनको हॉस्पिटल ले जाना, मेरा ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, मैं जाऊंगी। अच्छा पापा गिर गए, मम्मी गिर गई जी, तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि मैं आऊँ, हाँ जी आए। तो उन्होंने क्या बोला था आपको? बोला जल्दी से अपर्णा को लेके आइए। अब अपर्णा भागेगी नहीं, लेकिन मम्मी ने जरूर कुछ और वर्ड बोला होगा साथ में, मैं तभी चलूंगी। आप दिस इज अ वेरी गुड सजेशन। और बच्चों को समझाइए कि सीक्रेट माँ बाप से ना रखें। कुछ गलत किया मुझे बता देना, मारनी पिटेगी। जैसे फेल होते बच्चे छुपा लेते, पेज फाड़ लेते, साइन कर लेते मम्मी पापा के। तो हमें ये सिखाना है बच्चों को। ये बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर है। आपको बच्चे को रोकना नहीं है, इतना एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपसे आके हर बात कर सके। तो यू हैव सक्सीडेड एज अ पेरेंट। यस। अच्छा, अब एक सवाल और भी आता है कि ये कौन है जो ये गलत काम करते हैं? दे कैन बी एनीवन। हम देख रहे हैं लास्ट हफ्ते में 6 पेरेंट्स पकड़े गए, चाचा पकड़े गए, मामा पकड़े गए, दादा पकड़े गए। और तो और बैंगलोर में तो एक टीचर पकड़ी गई है, अंकल आंटीज, लैंडलॉर्ड, क्लासमेट्स, कजन्स, नो एनीबॉडी एंड एनीबॉडी। बट आई थिंक सीमा, मेरे ख्याल से कैटेगरीज में हमें डिवाइड करने की जरूरत है। हमें बस हर किसी से ही केयरफुल आई थिंक रहना है। सेल्फ डिफेंस क्लासेस में अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत बात कराती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। आपको याद होगा कॉलेज स्कूल्स में आधा टाइम लड़कियां बहाने लगाती हैं और पीटी क्लास नहीं अटेंड करती। प्लीज अपनी लड़की को बॉडीली स्ट्रांग बनाइए। अगर मैं आपको खड़ा होके दिखाऊं, माई बॉडी लैंग्वेज शुड बी सच कि मैन शुड बी अफ्रेड टू लुक एट मी। अगर मैं ऐसे छुई मुई बन के तरूंगी तो उसको लग रहा है कि यार इसको छू ले तो कुछ कर ही नहीं सकेगी। दिल्ली पुलिस वाले फ्री वो करते हैं, आप अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूलों में कर सकते हैं, बुला सकते हैं दिल्ली पुलिस को। आप वीडियोस देखे ना, सारा दिन हमारे पास ये मोबाइल हाथ में ढेर सारे सेल्फ डिफेंस वीडियोस हैं। मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ लोगों को,
देखिए जब मेरी फ्रेंड कुछ गलत कर रही है तो मुझे लगता है कि आज की डेट में मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी फ्रेंड की, आप सही नहीं कर रहे। नहीं सही, राइट। एंड पूरी हिम्मत करके मुझे आपको रोकना है। अब जब गैंग रेप होता है तो मुझे ये जो निर्भया केस था, मैं ये सोचती हूँ 6 में से 1 आदमी का कॉन्शियस जागा नहीं। We have to open our mouth because we know our friend is not doing correct thing. We know कि मेरे भाई ने, क्योंकि वो आके अपनी तड़ी बताएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि फिजिकली हम लोग एक्टिव नहीं है, तो क्या है जो हमारी एनर्जी है ना हमारे अंदर ही है। सारा दिन हमने फोन देख लिया, ना क्रिकेट, ना पिट्ठू, ना फुटबॉल। तो फिजिकली प्लीज कीप योर, स्पेशली बॉयज, वेरी एक्टिव। गर्ल शुड बी एक्टिव टू बिकम स्ट्रॉन्गर। आप हर बस में देखते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कहती हूँ बेटे को समझाओ बेटी को बचाओ। जब कुछ गलत होता है प्लीज रिपोर्ट इट। दुनिया क्या कहेगी, शायद आपका भी टैग है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, लोगों का काम है कहना, तो लेकिन आप प्लीज रिपोर्ट करिए बिकॉज यू आर गोइंग टू अगेन, शायद मैंने पहले भी कहा था, वी हैव टू हेल्प द नेक्स्ट विक्टिम। अगले बच्चे पे अत्याचार नहीं हो तो यह आपकी ड्यूटी। अगर आपने कहीं देख लिया आपके परिवार में कुछ हुआ, और आजकल काउंसलर्स हैं, फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है। बट मैं सोचती हूँ जिसने करा है, जैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं तिहाड़ जेल में रेपिस्ट जो है, सीरियल रेपिस्ट है, या उसकी बॉडी में उसको पता चल रहा है कि ये गलत करना चाह रहा हूँ मैं और कर रहा हूँ, अगर हम इसको बीमारी की तरह ले ले कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही हैं और मैं गलत करना चाह रहा हूँ, do they have any place where they can go? अगर हम रेपिस्ट पकड़ के जेल में डाल देते, टैक्स पेयर्स मनी चला जाता है, तो वो चली गया तो घर से कमाई भी चली गई। लेकिन किसी ने कुछ समझाया उस आदमी को कि क्या कर रहे थे तुम, तो कहीं हमको अपनी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। Schools have to be responsible, स्पेशली जब आप ये देख रहे हो कि इट इज ऑन द राइज, जब आपको केस आ जाता है और उस पर आपने फिर एक्शन ले लिया कि आपने पीएन को हटा दिया या आपने बच्चे के साथ सपोर्ट कर दिया या कॉम्पेंसेशन दी, आई डोंट थिंक सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। देखा होगा इतने अच्छे स्कूलों में भी वो चुप रह रहे, जैसे अभी बस में आपने देखा है, पर वो तो फिर वो कमर्शियलाइज एंगल आ जाता है ना कि भी हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। या अगर मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है तो कल मुझे को पकड़ेंगे ना। सीमा, आई थिंक आप बहुत आइडियलिस्टिक बात कर रहे हो। मैं चाह रही हूँ बस इतना, अगर गलत होता है देख रहे हैं तो प्लीज रिपोर्ट इट। बिल्कुल, किसी ना किसी को बताइए, नहीं कि हाय पता ये हुआ, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को बताएं, ताकि बात का बतंगड़ बना के नहीं, उसको खुसर फुसर करने के लिए नहीं, ताकि एक्शन ले जा सके। और ये भी हो सकता है कि अगर सपोज आपके किसी जान पहचान वाले के साथ हुआ है और वो नहीं बताना चाह रहे और आप उसकी इनिशिएटिव लेते हो, हो सकता है आपको उसमें बैकलैश जरूर मिलेगा कि तू क्यों चौधरी बन रहा है। आई मीन कोई तारीफ नहीं मिलेगी, तारीफ नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट आप रात की नींद बहुत अच्छी सो पाओगे। इफ आई कैन हेल्प 2 kids also, काउंसलर ढूंढ देती हूँ who specialize in these cases to help the abused person. That's very important. I am creating awareness. अपर्णा मैम एक YouTube बना के अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम जितना हम कर सकते हैं सीमा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टाइम वो नहीं है कि अपनी आंख बंद करके रहने का है, थोड़ी सी ज्यादा एजिलिटी रखोगे, अलर्टनेस रखोगे, अवेयरनेस रखोगे, तो आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव एंड टेक अ स्टैंड। देखिए अपने बेटियों को रानी ऑफ झांसी बनाई और बेटों को भगत सिंह, ये तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने मैसेज से। थैंक यू सो मच सीमा, आई थिंक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने साझी की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड जय हिंद।